नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आर सुबैया पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RGB2 एंड P2, व्हाट इज द वर्क इन न्यूमेटिक पोर्शन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस दोनों का वर्क क्या है। RGB का वर्क भी बताऊंगा और P2 का भी वर्क बताऊंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक तल्लीनता से देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आर सुबैया जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P2 एंड RGB2 एंड व्हाट इज़ द वर्क इन द न्यूमेटिक सर्किट। तो ये आप देख रहे हैं, ये BP पाइप है, ये BP पाइप, ठीक है। और BP पाइप पर ही P2 भी लगी हुई है और RGB2 भी लगी हुई है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको RGEB बोलो या RGB2 बोलो, दोनों एक ही बात है। RGB1 नहीं होता है। जब वैक्यूम की गाड़ियाँ चलती थी तब RGB1 होता था, इसलिए इसको RGB2 बोलते थे और वो RGB1 था, इसलिए इसका नाम RGB2 पड़ गया है। बाकी खाली RGB बोलोगे तो भी चलेगा। तो P2 भी प्रेशर रिले है और RGB2 भी प्रेशर रिले है। दोनों प्रेशर है, दोनों BP प्रेशर पर लगी हुई है। अब बात करते हैं ये दोनों का काम क्या अलग अलग। जब P2 कब पिकअप होता है, जब BP प्रेशर घटकर 4.4 kg हो जाता है तो P2 पिकअप होता है और P2 का कांटेक्ट PR2 पर लग जाता है। और ये PR2 पर कांटेक्ट लगने से यहाँ पर क्या होता है, सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखेंगे PR2 का कांटेक्ट, ये P2 का कांटेक्ट लग गया, P2 का कांटेक्ट PR2 पे लगा है और PR2 से क्या होगा, ये PR2 इनर्जाइज हो गई और PR2 इनर्जाइज होके क्या करेगी, ये देखो Q51 को इनर्जाइज कर देगी, एनो इंटर लगा हुआ। इस प्रकार ऑटो रिग्रेशन लाएगी। कब लाएगी, जब BP प्रेशर घटकर 4.4 kg होगा। ये देखो कॉन्टैक्ट क्लोज 4.4 kg लिखा। BP प्रेशर घटकर 4.4 kg हो जाएगा, P2 पिकअप होगी, P2 का कॉन्टैक्ट ऑटो फ्लैशर के सर्किट में लगेगा और यहाँ से सप्लाई जाएगी और PR2 को इनर्जाइज करेगी। PR2 का एनो इंटरलॉक Q51 पर लगेगा, Q51 इनर्जाइज होगी और ऑटो रिग्रेशन लाएगी। तो ये है जब BP प्रेशर घटकर 4.4 kg हो जाता तब, ठीक है। अब बात करते हैं RGB2 की और फिर इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। ये RGB2, ये भी BP प्रेशर पे लगा हुआ है। जब BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाता है तो RGB2 का कांटेक्ट QRS पर लग जाता है और QRS पर खुल जाता है, सॉरी लग क्या जाता है, खुल जाता है। QRS डी इनर्जाइज हो जाती है और डी इनर्जाइज होने से QRS का NC इंटरलॉक Q51 पर लग जाता है। ये Q51 पर लग जाएगा, Q51 इनर्जाइज होगी और इनर्जाइज होके ऑटो रिग्रेशन लाएगी। अब आप सोचते होंगे कि यार दोनों का काम जब ऑटो रिग्रेशन लाना है तो दो अलग अलग क्यों लगाइए, और जब BP प्रेशर 4.4 ड्रॉप होते ही जब ये P2 पिकअप हो रही है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है RGB2 की, है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऑटो फ्लैशर सर्किट में कोई खराबी हो जाती है तो CCLSA फ्यूज़ को निकालना भी पड़ सकता है, या किसी भी कारण से उसको निकाल दिया तो ये P2 पिकअप तो होगा लेकिन PR2 पिकअप नहीं होगा, ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा। इसलिए जब BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाएगा तो RGB2 के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आएगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। लगी दोनों BP पाइप पे, दोनों का काम ऑटो रिग्रेशन लाना है, सेटिंग दोनों का अलग अलग है। P2 का जब BP प्रेशर वापस बढ़कर 4.6 हो जाएगा तो वापस ये कॉन्टैक्ट यहाँ से खुल जाएगा, PR2 को डी एनर्जाइज कर देगा। और इसका जो है वो RGB2 का BP प्रेशर बढ़कर वापस 4.2 kg होगा, तब ये वापस QRS को इनर्जाइज करेगी और फिर बाद में नॉच आना शुरू होगा। जब तक QRS इनर्जाइज नहीं होगी तो नॉच भी नहीं आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको P2 और RGB2 का अलग अलग फंक्शन भी समझ में आ गया होगा और न्यूमेटिक सर्किट में दोनों का क्या महत्व है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।